राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि अष्ट सखियां रास के स्थान पर पहुंचती हैं तो ललिता कहती है, मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है कृष्ण से नृत्य करने की। तो विशाखा कहती है, मुझे भी। फिर ललिता कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। विशाखा जाके पता तो करो कि ये सब ग्वाले और गोपियाँ कहाँ रह गए हैं। ये कृष्ण भी अभी तक आया क्यों नहीं है, कहाँ रह गया है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है, यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अन्य की और तुम्हारे प्रिय आराध्या की, तो कुछ ऐसा करो ना जिससे मेरी बात भी मानी जाए और अन्य सभी भी प्रश्न हो जाएं। तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझसे अटूट प्रेम करते हो। तो बलराम कहता है, किंतु ये संभव कैसे होगा। राधा तो कृष्ण कहता है, तुम राज के स्थान पर पहुँचो, मैं समस्या का समाधान लेकर वहीं पहुँचता हूँ। तो राधा कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस समस्या को कैसे सुलझाते हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी ग्वाले और गोपियाँ उदास बैठी रहती हैं। तो विशाखा कहती है, तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे हो, रास में नहीं जाना है क्या। तो ग्वाले विशाखा से कहती हैं, कैसे चले विशाखा जी, राधा ने तो प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी पुरुष रास में भाग नहीं लेगा। तो विशाखा कहती है, ग्वाले नहीं आएंगे तो हम रास किसके साथ करेंगे। तभी वहाँ राधा आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रतिबंध के विषय में जानना चाहती हो। मैंने ये सब इसलिए की है कि देखना चाहती हूँ कि कृष्ण मुझसे और तुम सबसे बाकी अन्य गोपियों से कितना प्रेम करता है। तो विशाखा कहती है, किंतु क्यों राधा। तो राधा कहती है, कृष्ण तुम सबसे वचन दिया है ना कि वो तुम्हारे साथ रास करेगा। तो देखते हैं वो अपना वचन पूर्ण कर पाता है या नहीं। हम सभी को साथ में जाना चाहिए रास के लिए, और उसे कोई समाधान मिलता है तो वो ले आएगा ना अन्य ग्वालों को साथ में। तभी यशोदा राधा से कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो राधा कहती है, हाँ मैया, हम अभी आए। फिर सभी स्त्रियां रास के लिए चले जाते हैं। तो ग्वाले कहते हैं, ये तो अनुचित है, हमें भी भाग लेना है रास में। चलो चलते हैं कृष्ण के पास, वही ये समस्या का समाधान निकाल सकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम क्रोधित रहते हुए कृष्ण के कार्यों से और कहता है, प्रत्येक क्षण कोई न कोई समस्या खड़ी करता रहता है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो कृष्ण कहता है, एक राधा का क्रोध काम है जो आप भी मुझ पे वर्षा कर रहे हैं, शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तो बलराम कहता है, कैसे तुम्हें ज्ञात भी है ये सब सज करने के लिए कितना कुछ किया है मैंने, वो भी उस समय जब तुम विश्राम कर रहे थे। एक अकेले व्यक्ति को कितना परिश्रम और कितना कुछ करना पड़ा है, ज्ञात भी है तुम्हें। तो कृष्ण कहता है, अच्छा आपने किया है। तो बलराम कहता है, वो तो भला हो अष्ट सखियों का जो अंत समय में आकर मेरी सहायता कर दी, किंतु सारे कार्य का कार्यभार मेरे सर था ना। किंतु अब तो सारा परिश्रम गया पानी में केवल तुम्हारे सुख के कारण। तो तुम्हारी सुख के लिए मैं दंड क्यों भोगूं। तभी वहाँ ग्वाले आते हैं और कहते हैं, दाव ठीक कर रहे हैं, हमें भी जाना है रास के लिए, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो कृष्ण कहता है, कोई अन्याय नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, आप सबको रास में जाना है तो अवश्य जाओगे, मैं आप
सबको वचन देता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं मनोहर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम आराध्या के महाराष्ट्र में अकेले ही चले जाओ, और ये आराध्या भी वचन दे रहे हैं केवल एक मेरे पास नहीं आए हैं। तो माता पार्वती कहती हैं आप ये कैसे बातें कर रही हैं, जैसे राधा कृष्ण एक हैं वैसे ही शिव और शक्ति भी एक हैं। यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो महादेव कहते हैं तुम जाओ, मेरी रास देखने की इच्छा तो बहुत थी कि अभी नहीं तो फिर कभी पूर्ण हो जाएगा। तभी वहाँ कृष्ण आता है और कहता है आपकी रास देखने की इच्छा है तो वो इच्छा और दिन नहीं आज ही पूर्ण होगी। आप मेरे साथ चलिए और रास का आनंद उठाइए। तो महादेव कहते हैं उस वचन का क्या जो आप देवी राधा को दिए हैं। तो कृष्ण कहता है वो वचन भी पूर्ण हो जाएगा। तभी माता पार्वती कहती हैं मैंने कहा था ना कि आपके आराध्या कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। तो कृष्ण कहता है एक बड़ा ही अनोखा मार्ग ढूंढा है, बड़ा आनंद आने वाला है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।